we will discuss about the different characteristics of the living organisms. Living organisms के attributes क्या है, उनकी different characteristics क्या है. Okay, so all living organisms are made up of cells. ठीक है, जो भी living organisms है वो किसके बने होते हैं, वो सेल के बने होते हैं. सेल में वो यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं. यूनि मतलब ऐसे ऑर्गेनिजम्स जो सिंगल सेल के बने हों, जो सिर्फ एक सेल के बने होते हैं. और मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स कौन से होते हैं, जो एक से ज्यादा सेल के बने हों, मोर देन वन सेल, जो एक से ज्यादा सेल के बने हों. ठीक है, सो जितने भी जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है दे आर मेड अप ऑफ सेल्स. ठीक है, नाउ अब वो सेल्स के बने हैं तो वो एनर्जी जो है वो लेते भी हैं और एनर्जी को यूटिलाइज भी करते हैं. ठीक है, एनर्जी लेते कैसे हैं, हम जो फूड खाते हैं, हम जो डिफरेंट न्यूट्रिशंस लेते हैं, ठीक है, न्यूट्रिएंट्स लेते हैं, उससे क्या हो गया, दैट इज द टेकिंग ऑफ एनर्जी. ठीक है, हम एनर्जी ले रहे हैं, फिर उससे हम अपनी बॉडी में जो डेली वर्किंग है या जो भी हम वर्क कर रहे हैं उसके लिए हम जो यूज़ करते हैं, तो ऑब्वियसली हम जो भी काम करेंगे, जो भी डेली वर्क करेंगे, उसके लिए वी नीड एनर्जी. तो उस एनर्जी को यूटिलाइज करना, दैट इज द यूज ऑफ एनर्जी. ठीक है, नेक्स्ट, लिविंग बींग्स ग्रो एंड डेवलप. जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो ग्रो होते हैं और डेवलप होते हैं. फॉर एग्जांपल, अगर कोई प्लांट है, अगर हम कोई प्लांट लगा रहे हैं तो हम सीड लगाते हैं, सीड जर्मिनेट होके फिर प्लांट बनता है, देन वो फ्रूट्स देता है, फ्लावर्स देता है. दैट इज द ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द प्लांट. ऑन द अदर एंड, अगर हम ह्यूमन बींग्स और एनिमल्स को देखें तो क्या है, ह्यूमन बींग्स दे रिप्रोड्यूस, वो क्या करते हैं, दे गिव बर्थ टू देयर यंग वंस. छोटे बच्चे होते हैं, छोटे बेबी होते हैं, बट कुछ समय बाद टाइम टू टाइम दे ग्रो अप, वो बढ़ते हैं. कोई भी लिविंग बींग सेम साइज छोटा का छोटा नहीं रहता, तो दे ग्रो एंड दे डेवलप. नाउ नेक्स्ट इज लिविंग बींग्स रिप्रोड्यूस. लिविंग बींग्स रिप्रोड्यूस भी करते हैं. लिविंग बींग्स रिप्रोड्यूस मतलब क्या होता है, दे गिव बर्थ टू देयर यंग वंस. ठीक है, वो अपने यंग वंस प्रोड्यूस करते हैं, अपने ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस करते हैं. तो लिविंग बींग्स क्या करते हैं, दे ऑल्सो दे रिप्रोड्यूस. नेक्स्ट इज लिविंग बींग्स अडेप्ट टू देयर एनवायरमेंट, जो कि हमने पूरे चैप्टर में पढ़ा है. लिविंग बींग्स जैसे भी इन्वायरमेंट में रहते हैं, जिस भी सराउंडिंग में रहते हैं, उस सराउंडिंग में रहने के लिए उनके पास कुछ अडेप्टेशंस रहते हैं जिसके हेल्प से वो उस एनवायरमेंट को अडेप्ट करते हैं. तो लिविंग बींग्स अडेप्ट टू देयर एनवायरमेंट. ठीक है, नेक्स्ट इज लिविंग बींग्स रिस्पॉन्ड टू द एनवायरमेंट और स्टिमुलाई. ठीक है, स्टिमुलाई मतलब क्या बेटा, जैसे कि हमने कोई गर्म चीज़ पकड़ी. ठीक है, अगर समझो कुछ यूटेंसिल है, कोई पतीला है, गरम है, ठीक है, सडनली हमने उससे हाथ लगाया तो हम क्या करते हैं, झट से एकदम से हम क्या करते हैं, हाथ हटा लेते हैं. क्यों, क्योंकि वो गर्म था. तो ये क्या हुआ, रिस्पॉन्स टू द स्टिमुलाई, कि वो चीज़ गर्म थी और हमने जल्दी से अपना हाथ हटा लिया. दैट इज नोन एज रिस्पॉन्ड टू द स्टिमुलाई. ठीक है, सो दीज आर द डिफरेंट एट्रीब्यूट्स ऑफ द लिविंग बींग्स. ठीक है, क्या है लिविंग बींग्स के एट्रीब्यूट्स, ग्रोथ, दे शो ग्रोथ, न्यूट्रिशन, रिप्रोडक्शन, एक्सक्रीशन, मूवमेंट, मेटाबॉलिज्म, ये सब क्या है, दीज आर द डिफरेंट एट्रीब्यूट्स ऑफ द लिविंग बींग्स. नाउ वी विल डिस्कस वन बाय वन डिफरेंट जो भी कैरेक्टरिस्टिक्स है लिविंग बींग्स की, जो हमने अभी लाइन वाइज पढ़ी, उसको हम डिस्कस करेंगे. सबसे फर्स्ट है न्यूट्रिशन. न्यूट्रिशन क्या होता है, जो भी हम न्यूट्रिशन लेते हैं, जो भी चीज़ें हम खाते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ जो न्यूट्रिएंट्स है उन्हें लेना ताकि हमें एनर्जी मिले. सो ये जो प्रोसेस है, ठीक है, न्यूट्रिशंस को लेने की, न्यूट्रिएंट्स को लेने की, ठीक है, दैट इज नोन एज न्यूट्रिशन. ठीक है, जो हम फूड लेते हैं, द प्रोसेस बाय विच एनिमल्स ऑब्टेन फूड एंड यूटिलाइज, उसको यूटिलाइज करते हैं एनर्जी लेने में. सो दिस इज नोन एज न्यूट्रिशन. इसे हम क्या बोलते हैं, न्यूट्रिशन. ठीक है, और जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, एवरी ऑर्गेनिज्म रिक्वायर न्यूट्रिशन. कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसा नहीं है जो बिना फूड के सर्वाइव कर सके. ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज ग्रोथ. ठीक है, एवरी जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो ग्रो करता है और डेवलप करता है. इन द एग्जाम्पल यू कैन सी हियर, दिस इज अ स्मॉल बेबी एंड ये क्या कर रहा है, कुछ टाइम बाद इट विल ग्रो. एंड सेम प्लांट में भी है. प्लांट अगर हम सीड लगाते हैं, सीड क्या करती है, जर्मिनेट करती है एंड आफ्टर सम टाइम इट विल ग्रो इनटू द ट्री. ओके, so growth is the normal process. All living organisms grow and exhibit growth in different ways. ठीक है, सबकी ग्रोथ की अपनी एक अलग वे होती है. ठीक है, देयर बॉडी सेल्स डिवाइड एंड ग्रो एंड दस ओवरऑल ग्रोथ इज ऑब्टेन्ड. क्या होता है, बॉडी सेल्स क्या होती है, डिवाइड होती है. बॉडी सेल्स डिवाइड कैसे होती है, ठीक है, अगर कोई छोटा बेबी है, फॉर एग्जाम्पल
कोई बेबी है, ठीक है, जब वो बेबी है उसके बॉडी में 100 सेल्स है, बट जब वो बेबी एडल्ट बन जाएगा, जब वो बेबी एडल्ट बन जाएगा तब क्या तब भी उसकी बॉडी में 100 सेल्स रहेंगे? नहीं, मे बी उसकी बॉडी में तब 10,000 सेल्स हो जाएं, ठीक है। 10,000 सेल्स कैसे हो गई? सेल्स के डिवाइड होने से, ठीक है। तो जो सेल डिवीजन होता है, यही सेल डिवीजन होता है और इसी से क्या होती है? ओवरऑल ग्रोथ होती है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज रेस्पायरेशन। रेस्पायरेशन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रोसेस। रेस्पायरेशन में क्या करते हैं? हम ब्रीथिंग करते हैं। एंड रेस्पायरेशन बहुत जैसे डिफरेंट एनिमल्स में आपको डिफरेंट देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल हियर यू कैन सी, जो अर्थवर्म है वो स्किन से रेस्पायर करता है, जो ह्यूमन बींग्स है वो लंग्स के थ्रू, नोज और लंग्स के थ्रू, उनके पास अपना एक पर्टिकुलर अलग से रेस्पायरेटरी सिस्टम होता है जिसकी हेल्प से वो रेस्पायर करते हैं। अगर हम प्लांट्स में देखें तो प्लांट्स में लीव्स में स्टोमेटा प्रेजेंट होता है जिसकी हेल्प से वो रेस्पायर करते हैं। अब रिस्पायरेशन ही वो प्रोसेस होती है जिसकी हेल्प से जो हम न्यूट्रिशन लेते हैं उससे जो एनर्जी मिलती है वो हम यूज कर पाते हैं फॉर द डिफरेंट वर्क, ठीक है। रिस्पायरेशन इज नेसेसरी फॉर ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स है दे ऑल रेस्पायर। इट इज थ्रू रेस्पायरेशन दैट द बॉडी फाइनली ऑब्टेन्स एनर्जी फ्रॉम द फूड इट टेक्स, ठीक है। रिस्पायरेशन ही वो प्रोसेस है जिससे कि हमने जो भी फूड लिया है उससे जो एनर्जी है वो बॉडी को मिलती है, ठीक है। बहुत सारे एनिमल्स हैं जिनके पास डिफरेंट मैकेनिज्म होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम अर्थवर्म देखें तो अर्थवर्म किससे ब्रीथ करता है? अर्थवर्म उसकी स्किन के थ्रू ब्रीथ करता है, उसके पास अलग से कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेंट नहीं है, जैसा कि ह्यूमन बींग्स में उनके पास अपना अलग रेस्पिरेटरी सिस्टम प्रेजेंट है, ठीक है, रेस्पिरेशन के लिए। वैसे ही अगर आप देखोगे फॉर एग्जांपल अगर हम देखें फिश, तो फिश किसके थ्रू ब्रीथ करती है? फिश का जो रेस्पिरेशन होता है वो किसके थ्रू होता है? गिल्स के थ्रू होता है। अर्थवर्म में किसके थ्रू हो रहा है? स्किन के थ्रू हो रहा है। ह्यूमन में किसके थ्रू हो रहा है? रेस्पिरेटरी सिस्टम के थ्रू हो रहा है। ओके, सो दिस इज respiration. Now next is response to the stimulus. What is response to the stimulus? In this diagram you can see कि ये एक हॉट पैन है और हॉट पैन को जैसे ही इन्होंने पकड़ा, इन्हें एकदम से फील हुआ कि यार दिस इज हॉट, और उन्होंने क्या कर दिया? उसे छोड़ दिया। दिस इज द रिस्पॉन्स टू द स्टिमुली, ठीक है। ये क्या हो गया? यहाँ पे जो हॉट पैन है ये क्या हो गया? स्टिमुलस हो गया। और ये क्या हो गया? जो हमने रिस्पॉन्स दिया, ठीक है। चेंजेस इन अवर सराउंडिंग्स दैट मेक्स अस रिस्पॉन्ड टू देम इज कॉल्ड स्टिमुली, ठीक है। जो भी हमारे आसपास जो चेंज होते हैं उसके रिस्पॉन्स में जो भी हम करते हैं दैट इज नोन एज स्टिमुली। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स बीइंग रिएक्ट टू इन देयर सराउंडिंग्स, हमें जो भी चेंजेस, अगर कोल्ड है तो उसमें कुछ अलग हम उसमें जो हम रिस्पॉन्स देंगे, हॉट है तो उसमें क्या हम रिस्पॉन्स देंगे, ठीक है, दैट इज रिस्पॉन्स। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि आप इस डायग्राम में यू कैन सी दिस इज द स्टिमुलस, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने रिसेप्टर ने उसको रिसीव किया एंड दिस इज क्या है कि भैया ये चीज़ देख के, पिज्ज़ा को देख के हमारे मुंह में क्या आ गया? पानी आ गया। तो ये क्या है? दिस इज रिस्पॉन्स। ये क्या है? दिस इज रिस्पॉन्स। सो दिस इज रिस्पॉन्स टू स्टिमुली। अगर आपको किसी ने जोर से पत्थर फेंक के मारा, आप क्या करते हो? कोई पत्थर फेंक के मारा, फट से उड़ जाते हो। सो दैट इज रिस्पॉन्स टू द स्टिमुली। ओके, नाउ नेक्स्ट इज एक्सक्रीशन। अब नाउ वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट द न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन में क्या होता है? हम फूड ले रहे हैं, हम न्यूट्रिएंट्स ले रहे हैं, बट फूड न्यूट्रिएंट्स खाने के बाद हमारी बॉडी में और भी चीज़ें होती हैं जो हमारी बॉडी के लिए नीडेड नहीं होती। जब हम फूड लेते हैं, फूड लेने के बाद हमारा जो कुछ रहता है फूड में से हिस्सा, वो क्या हो जाता है? एब्जॉर्ब हो जाता है। जो नीडेड पोर्शन रहता है वो एब्जॉर्ब हो जाता है, वो डाइजेस्ट हो जाता है। बट जो अनडाइजेस्टेड है, जो बॉडी के लिए नीडेड ही नहीं है, जो अनडाइजेस्टेड है, जो चाहिए ही नहीं बॉडी को, वो क्या होता है? वो एक्सक्रीट आउट हो जाता है एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज एक्सक्रीशन, ठीक है। ऑल लिविंग थिंग्स टेक फूड, not all the food that is eaten is really used, only a part of it is utilized by the body। सिर्फ कुछ पार्ट ही यूटिलाइज होता है, ठीक है। तो जो अनयूज्ड रिमेनिंग फूड होता है वो क्या बन जाता है? वो वेस्ट बन जाता है, उसकी कुछ ज़रूरत ही नहीं है बॉडी में। अब वो वेस्ट है तो वेस्ट मटेरियल तो हम अपनी बॉडी में नहीं रखेंगे ना, तो वो जो वेस्ट मटेरियल है इट नीड्स टू बी एक्सक्रीटेड।
तो वेस्ट मटेरियल का जो एक्सक्रीशन हो रहा है, इसे जो एक्सक्रीट आउट हो रहा है उसे हम क्या कहते हैं, एक्सक्रीशन कहते हैं। ऑन द अदर एंड हमारी बॉडी और भी कुछ वेस्ट बनाती है, जैसे यूरिया जो हम यूरिनेट करते हैं, ठीक है, उसे हम वो भी क्या है, इट इज ऑल्सो अ वेस्ट प्रोडक्ट। ऐसे ही एनिमल्स में भी अलग अलग वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं, ठीक है, विच नीड्स टू बी एक्सक्रीटेड आउट, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स गेट रिड ऑल ऑफ दिस वेस्ट मटेरियल एंड द प्रोसेस इज नोन एज एक्सक्रीशन। वेस्ट मटेरियल को एक्सक्रीट आउट करना, बॉडी से रिड ऑफ करना इज नोन एज एक्सक्रीशन। ओके, नाउ नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिविंग ऑर्गेनिज्म इज रिप्रोडक्शन, ठीक है। एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, ठीक है, जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो रिप्रोड्यूस करता है, अपने ऑफस्प्रिंग्स प्रोड्यूस करता है। कैसे करता है, ठीक है। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स गिव राइज टू न्यू ऑर्गेनिज्म ऑफ देयर ओन काइंड बाय अ प्रोसेस कॉल्ड रिप्रोडक्शन, ठीक है, ठीक है। जैसे प्लांट है, प्लांट की सीड से हमने नया प्लांट बनाया, दैट इज रिप्रोडक्शन। एनिमल ने अपने बेबी को बर्थ दिया, दैट इज रिप्रोडक्शन। किसी ह्यूमन बीइंग का बेबी है, दैट इज रिप्रोडक्शन। तो जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, जब वो अपने ऑफस्प्रिंग को लाता है, दैट इज नोन एज रिप्रोडक्शन, ठीक है, उसे हम कहते हैं रिप्रोडक्शन, ठीक है। द मोड ऑफ रिप्रोडक्शन मे बी डिफरेंट, ठीक है, डिफरेंट मोड ऑफ रिप्रोडक्शन हो सकते हैं। नाउ व्हाट आर द डिफरेंट मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है। एक मोड होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड अदर इज असेक्सुअल, ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में बेटा क्या होता है, टू पेरेंट्स इन्वॉल्व होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे हम हैं, ठीक है, हमारी मम्मी है और पापा है, मेल है और फीमेल है, तो इसमें क्या है, दो पार्टनर्स इन्वॉल्व है। बट अगर हम असेक्सुअल देखें बेटा, तो असेक्सुअल में सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है, ठीक है, सिर्फ एक ही पेरेंट इन्वॉल्व होता है। और इसमें जो ऑफस्प्रिंग होगा वो बिल्कुल क्लोन होता है अपने पेरेंट का, क्योंकि यहाँ पे एक ही पेरेंट इन्वॉल्व है, तो जो भी ऑफस्प्रिंग आएगा वो बिल्कुल सेम दिखता है अपने पेरेंट के जैसा, ठीक है। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में ऐसा नहीं होता बेटा, इसमें जो भी ऑफस्प्रिंग आता है, जो भी बेबी आता है, ठीक है, जो भी न्यू यंग वन आता है, वो बिल्कुल एग्जैक्टली सेम कॉपी नहीं होता अपने पेरेंट का, ठीक है। एक तो ये तो हो गया मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है। नाउ कुछ एनिमल्स जो होते हैं, अगर आपने कुछ एनिमल्स देखा होगा, वो अपने यंग वंस किसके थ्रू लाते हैं, थ्रू एग्स। जैसे आपने देखा होगा बर्ड्स, बर्ड्स क्या करती है, एग देती है, अंडे देती है ना। और वहीं अगर आप ह्यूमन बींग्स और कुछ दूसरे एनिमल्स देखोगे तो वो क्या करते हैं, दे गिव बर्थ टू देयर यंग वंस, ठीक है। नाउ इफ वी लुक एट सम एग्जांपल्स, ठीक है, ये जो एग्जांपल्स है, हैन है, लिजर्ड है, ये क्या करते हैं, ये एग देती है और एग में से फिर इनके यंग वंस आते हैं। और बाकी जो हम ह्यूमंस हैं और ये जो दूसरे मैमल्स हैं, ये क्या करते हैं, ये डायरेक्ट दे गिव बर्थ टू देयर यंग वंस, ठीक है। तो बेटा जो एग से अपने यंग वंस लाते हैं उन्हें हम बोलते हैं ओवीपेरस, ठीक है, इन्हें हम बोलते हैं ओवीपेरस। और जो डायरेक्ट अपने यंग वंस को बर्थ देते हैं उन्हें हम बोलते हैं वीवीपेरस, ठीक है। ओविपेरस क्या हो गए, जो एग विद द हेल्प ऑफ एग, पहले वो एग देते हैं, फिर एग का एक टाइम होता है, उसके बाद वो हैचिंग पीरियड के बाद उनके यंग वंस निकलते हैं। एंड अदर मैमल्स क्या करते हैं, दे डायरेक्टली गिव बर्थ टू देयर यंग वंस, उन्हें हम क्या बोलते हैं, विविपेरस बोलते हैं। नाउ जैसे कि रिप्रोडक्शन अगर हम प्लांट्स में देखें, तो प्लांट्स में एक तो सीड्स के थ्रू होता है, ठीक है, हमने सीड डाल दी और सीड के थ्रू प्लांट न्यू रिप्रोड्यूस हो गया। बट बहुत से प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके कि हम सीड ना डालें फिर भी उनके कुछ पार्ट्स ऐसे होते हैं जो रिप्रोड्यूस कर जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने रोज प्लांट देखा होगा, ठीक है, अगर आपने रोज का प्लांट देखा होगा, जरूरी नहीं है कि रोज प्लांट की आप सीड ही लगाओ, जरूरी तो नहीं रोज प्लांट की आप सीड ही लगाओ। आप क्या करोगे, रोज प्लांट की स्टेम से उसको कट कर लोगे और फिर आप उसको लगा दोगे और थोड़े दिन बाद देखोगे तो आप क्या, आपको रोज प्लांट दिख जाएगा, ठीक है। जरूरी नहीं है कि आप इसकी सीड ही लगाओ। तो ये क्या होगा, स्टेम से भी रोज प्लांट आ गया, ठीक है। तो प्लांट्स प्रोड्यूस सीड विच जर्मिनेट इनटू
न्यू प्लांट्स, ये तो हो गई सीड की बात। अब ऐसे प्लांट्स जिनके की ज़रूरी नहीं है सीड लगाओ, बट डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट प्लांट पार्ट्स यूज़ करके हम न्यू प्लांट को जनरेट कर सकते हैं। जैसे कि आप एग्जांपल देखेंगे ब्रायोफाइलम का, तो बेटा ब्रायोफाइलम की जो लीफ होती है, लीफ पे लीफ बर्ड्स होते हैं जिससे कि न्यू प्लांट डेवलप हो जाता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर आप पोटैटो देखें, जो पोटैटो ट्यूबर होता है बेटा, पोटैटो में इट्स नॉट नेसेसरी कि आप पोटैटो की सीड लगाओ, पोटैटो ट्यूबर के हेल्प से भी आप क्या कर सकते हो, न्यू प्लांट ले सकते हो, न्यू प्लांट को लगा सकते हो। एंड दिस प्रोसेस, ये जो प्रोसेस है कि हम प्लांट की सीड की जगह प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स को यूज करके न्यू प्लांट बनाते हैं, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं वेजिटेटिव प्रोपेगेशन। और वेजिटेटिव प्रोपेगेशन में क्या होता है, हम प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स को यूज करते हैं। कुछ प्लांट्स की हम लीव्स यूज कर लेंगे, कुछ प्लांट्स की हम स्टेम कट करके यूज कर लेंगे। अब जैसे पोटैटो में मैंने आपको बताया, पोटैटो ट्यूबर, आपने पोटैटो अगर ऐसा देखा होगा तो उसके ऊपर आपने छोटी छोटी आइज देखी होगी, जिसके हेल्प से हम न्यू प्लांट ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट द रिप्रोडक्शन। नेक्स्ट इज मूवमेंट। अगर आप देखोगे कि डिफरेंट मतलब एनिमल्स, प्लांट्स, ह्यूमन बींग्स, दे ऑल शो डिफरेंट बॉडी मूवमेंट्स। ठीक है, मूवमेंट शो करते हैं और डिफरेंट बॉडी मूवमेंट भी शो करते हैं। बॉडी मूवमेंट एंड मूवमेंट्स क्या, इफ वी आर वॉकिंग, वी आर डूइंग समथिंग, इफ वी आर ओपनिंग द डोर और एनीथिंग, दीज ऑल आर द डिफरेंट बॉडी मूवमेंट्स। ठीक है, तो एवरी लिविंग बींग्स शो डिफरेंट बॉडी मूवमेंट्स लाइक दिस। Now animals move from one place to another place. जो एनिमल्स हैं, हम हैं, ह्यूमन बींग्स एनिमल्स है, व्हाट वी डू, वी मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस एंड दिस इज नोन एट बॉडी मूवमेंट। बट ऑन द अदर हैंड अगर हम प्लांट्स देखें तो प्लांट्स को कभी आपने एक जगह से दूसरी जगह पर चलते हुए नहीं देखा होगा। क्यों? क्योंकि वो क्या होते हैं, रूट से एंकर्ड रहते हैं और रूट में ही लगे रहते हैं। बट प्लांट्स ऑल्सो एग्जिबिट सम मूवमेंट्स। अगर आप देखोगे, फॉर एग्जाम्पल अगर आपने टच मी नॉट का प्लांट देखा होगा, ठीक है, तो उसमें क्या होता है, जैसे ही आप प्लांट को टच करते हैं उसकी लीव्स क्या हो जाती है, बंद हो जाती है। दैट इज नोन एज द प्लांट मूवमेंट। फॉर एग्जाम्पल लाइक दिस। ठीक है, प्लांट एक जगह से मूव नहीं कर रहा, बट इट कैन मूव ऑन इट्स प्लेस ओनली, सो दिस इज नोन एज प्लांट मूवमेंट। ठीक है।